नमस्कार, मैं अखिलेश प्रताप सिंह सम्यक के टू द पॉइंट सेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं पठारों के वर्गीकरण और इनके वितरण के बारे में। जब हम बात पठारों की करते हैं तो इनकी एक विशेषता है, ये या तो आपको गुंबद के आकार में देखने को मिलेंगे या आपको ये टेबल के आकार में, टेबल के शेप में देखने को मिलेंगे, इसलिए इनको टेबल लैंड भी बोला जाता है। पठारों की जब भी हम बात करते हैं तो इनके कुछ समानार्थी शब्द आपको देखने को मिलते हैं। इनको हम हाईलैंड या उच्च भूमि भी बोलते हैं या टेबल लैंड भी बोलते हैं, और इंग्लिश में इनको हम प्लेट्यू के नाम से भी जानते हैं। पर्वत पठार से कैसे भिन्न होते हैं? पर्वत में हमेशा आप देखेंगे तो आपको शिखर देखने को मिलेगा। कुछ पर्वत इसके अपवाद हो सकते हैं। ज्यादातर पर्वतों में आपको शिखर या चोटी देखने को मिलती है, पीक देखने को मिलती है, जबकि ये आपको डोम शेप में या टेबल के शेप में देखने को मिलते हैं। जब हम इनके वर्गीकरण की बात करते हैं, पठारों का वर्गीकरण भी बहुत विस्तृत वर्गीकरण है, लेकिन हम आप प्री के एग्जाम के अनुसार पे वर्गीकरण इनका देखेंगे तो इनमें से प्रमुख वर्गीकरण है उत्पत्ति के आधार पे पहला, और दूसरा अवस्थिति के आधार पे। हम जब उत्पत्ति के आधार पे वर्गीकरण देखते हैं तो सबसे पहले आते हैं लावा निर्मित पठार। पृथ्वी के अंदर से जब भी लावा बाहर आता है ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप, जब वो पृथ्वी के धरातल पर जमा होता है तो उससे जो पठार निर्मित होते हैं उनको हम लावा निर्मित पठार या ज्वालामुखी पठार बोलते हैं। इस तरह के पठारों के बारे में अगर हम आप देखेंगे तो भारत में दक्कन का पठार इसका प्रमुख उदाहरण है, और दक्कन का पठार पूरे विश्व में सबसे विस्तृत ज्वालामुखी स्ट्रक्चर है। फिर हम बात करते हैं कोलंबिया का पठार जो यूएसए में अवस्थित है, यह भी लावा से बना हुआ है। फिर हम उत्तरी आयरलैंड में बात करते हैं एंट्रीम का पठार, इसका भी निर्माण लावा से हुआ है। आगे चलते हैं तो हिमानीकृत पठार। इस तरह के पठारों का निर्माण अधिक ऊंचाई वाले भागों में, पहाड़ी भागों में ग्लेशियर के अपरदन के फलस्वरूप होता है। इस तरह के पठारों के उदाहरण हमको आपको अंटार्कटिक में, ग्रीनलैंड में देखने को मिलते हैं, और भारत में इसके बेहतरीन उदाहरण आपको गढ़वाल में देखने को मिलेंगे जो उत्तराखंड में है। फिर हम आगे देखते हैं तो लेब्राडोर में भी आपको देखने को मिलेगा जो कनाडा में अवस्थित है, इस तरह का उदाहरण। आगे की तरफ चलेंगे तो प्रूसियन पठार है जर्मनी में, वो हिमानीकृत पठार के उदाहरण में आते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं पवन जनित पठार। पवनों के द्वारा बहाकर लाए गए जो भी सेडिमेंट या अवसाद होते हैं, या कह सकते हो कि मृदा के कण होते हैं, धूल कण होते हैं, उनके जमाव से जब कोई पठार निर्मित होता है तो उसको पवन जनित पठार बोलते हैं। और इस तरह के पठार जो हैं वो हमको आपको प्रमुख रूप से चाइना और पाकिस्तान में देखने को मिलते हैं। चीन में पठार है लोएस का पठार, ये दुनिया का सबसे बड़ा लोएस पठार या पवन से निर्मित पठार है। और पोटावर का पठार पाकिस्तान के पंजाब में उत्तरी भाग में अवस्थित है, जिसके बारे में अगर हम देखें तो इसके एक तरफ झेलम नदी और दूसरी तरफ सिंधु नदी अवस्थित है। फिर हम आगे चलते हैं तो जलस पठार। जब जल प्रवाहित होता है तो वो कटाव करता है, और जो कटाव किया हुआ अवसाद होता है जब उसको कहीं इकट्ठा करता है, सेडिमेंटेशन करता है, तो उससे अगर किसी पठार का निर्माण होता है तो उसको हम जलस पठार बोलते हैं। इस तरह के पठार में प्रमुख रूप से आपको चेरापूंजी का पठार देखने को मिलेगा जो कि हमारे ही देश में है। फिर हमको आपको म्यांमार में सान का पठार देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं तो हम आप यहाँ पर अवस्थिति के आधार पर पठारों को देखते हैं। दो या दो से अधिक या चारों तरफ से अगर कोई पठार पर्वतों से घिरा हुआ होता है तो उसको अंतरा पर्वतीय पठार या इंटर माउंटेन प्लेट्यू बोलते हैं। आप यहां पर देख रहे होंगे, इधर एक पर्वत है, इधर भी एक पर्वत है, और बीच में जो भाग है पठार का, इसको हम अंतरा पर्वतीय पठार कह सकते हैं। इस तरह के पठार में प्रमुख रूप से तिब्बत का पठार है जो हिमालय और कुनलुन पर्वत के बीच में अवस्थित है। फिर हम आगे की तरफ चलेंगे तो एंडीज रेंज में दक्षिण अमेरिका में बोलीविया और पेरू के पठार इसके उदाहरण है। फिर हम चलते हैं कोलंबिया का पठार है जो कि कास्केड और रॉकी पर्वत के बीच में यूएसए के पश्चिमी भाग में अवस्थित है। फिर हम देखते हैं मेक्सिको का पठार जो कि सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और सियरा माद्रे ओरिएंटल पर्वतों के बीच में अवस्थित है। आगे की तरफ चलते हैं तो यहां पर आ रहा है पर्वत पदीय पठार। इनको हम गिर पदीय पठार भी बोलते हैं। ये हमेशा किसी पर्वतीय भाग में नीचे की तरफ पाए जाने वाले पठार होते हैं। किसी पर्वत के नीचे जब कोई पठार मिलेगा तो उसको पर्वत पदीय या गिर पदीय बोलते हैं। इस तरह के पठार के उदाहरण हमको आपको अमेरिका में प्लेसियन पर्वत के पास पीडमॉन्ट पठार देखने को मिलेंगे। हमारे देश में मालवा का पठार है जो कि बिंद पर्वत के पास अवस्थित है। और इसी तरह में आप देखेंगे दक्षिण अमेरिका में एंडीज रेंज के नीचे पेटागोनिया का पठार है जो कि अर्जेंटीना के दक्षिण में अवस्थित है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं तो हमको आपको महाद्वीपीय पठार देखने को मिलते हैं। इन पठारों का रिलेशन पर्वतों से नहीं होता है, ये मैदानी भागों में या सागरीय किनारों पर आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए इनको कॉन्टिनेंटल या महाद्वीपीय पठार बोला जाता है। इस तरह के पठार आपको महाराष्ट्र
पठार और छोटा नागपुर पठार के रूप में देखने को मिलते हैं। ग्रीनलैंड का पठार भी कॉन्टिनेंटल पठार का उदाहरण है। आप यहां देख भी रहे होंगे कि एक तरफ यहां पर सी है और दूसरी तरफ भी सी को दिखाया गया है। यहां पर कोई आपको पर्वत नहीं नजर आ रहा है, या तो ये पूरी तरीके से मैदानी भाग में नजर आएंगे या तो सागर से संलग्न नजर आते हैं। फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इनके वितरण के बारे में, महाद्वीपों के अनुसार हम इनका वितरण देखने वाले हैं। महाद्वीपों में सबसे पहले एशिया महाद्वीप के हम पठारों की बात करेंगे। साइबेरिया का पठार, ये मध्य साइबेरिया में, रूस में मध्य साइबेरिया में अवस्थित पठार है साइबेरिया का पठार। फिर उसके बाद अनातोलिया या एशिया माइनर का पठार, जो कि तुर्की में पोंटाइन और टॉरेस पर्वतों के बीच में अवस्थित पठार है। और ये जो पठार है, यहीं से टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नाम की नदियां प्रवाहित होती हैं। और इसी पठार के उत्तर पश्चिम में टर्की की कैपिटल अंकारा अवस्थित है। फिर हम बात करते हैं आगे की ईरान का पठार। ईरान का पठार ईरान में अवस्थित है। फिर हम आगे चलते हैं उस्त उर्द पठार, मध्य एशिया में, इसका ज्यादातर हिस्सा कजाकिस्तान के आसपास है। यहां पर आपको उस्त उर्द नाम के पठार देखने को मिलेंगे। फिर हम आगे चलते हैं एशियाई पठारों में पामीर पठार का नाम प्रमुख रूप से आता है। इसको एक टाइम में विश्व की छत बोला जाता था। यह मध्य एशिया में अवस्थित है। सिल्क रूट का रास्ता भी यहीं से गुजरता था, जो कि चीन को या एशिया को पूरे यूरोप से कनेक्ट करता था। फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, तिब्बत का पठार, ये दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। अभी आपने देखा हिमालय और कुनलुन के बीच में अवस्थित है। पूरा का पूरा आप तिब्बत देखेंगे इसी पठार पे अवस्थित है। इसका विस्तार भारत के लद्दाख में भी देखने को मिलता है। ये पूरा एक ऐसा फ्लैट पार्ट है दुनिया में जो लगभग 6000 मीटर ऊंचा, ये दुनिया में हमने आपको बताया कि सबसे ऊंचा पठार है, 6000 मीटर ऊंचा पठार है। और इस पे लगातार बर्फ आपको देखने को मिलती है, जिसके कारण इसको तीसरा ध्रुव या थर्ड पोल भी बोला जाता है। फिर हम मंगोलिया में देखते हैं तो मंगोलिया का पठार है। इसका ज्यादातर हिस्सा तो मंगोलिया में है, लेकिन इसका विस्तार चीन और रूस में भी पाया जाता है। मंगोलिया पठार की एक ब्रांच आप कह सकते हो, शाखा कोबो पठार है, जो कि मंगोलिया में देखने को मिलती है। चीन के दक्षिण पश्चिमी भाग में आपको यहां पर यूनान के पठार देखने को मिलेंगे। फिर हम बात करते हैं साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया के देश थाईलैंड में, यहां पर कोराट या खोराट का पठार आपको देखने को मिलेगा थाईलैंड में। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो सान पठार, ये म्यांमार में सान पठार है, जहां पे चांदी खनिज पाया जाता है। और यहां पर इसके पूर्व में साल्वीन और इसके पश्चिम में इरावदी नदियां आपको देखने को मिलेंगी जो प्रवाहित होती हैं। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं तो अफ्रीका के पठार। अफ्रीका के पठार खनिज संसाधन में सबसे धनी पठार हैं इस दुनिया में। और इनमें हम जब देखते हैं तो प्रमुख रूप से सबसे पहले मध्य अल्जीरिया में टेडमेट पठार आपको देखने को मिलते हैं, जो कि सहारा मरुस्थल में अवस्थित है। फिर उसके बाद अल्जीरिया के ही दक्षिण पूर्व में आपको तासली पठार देखने को मिलते हैं। फिर नाइजीरिया के उत्तर में एक देश है नाइजर, और नाइजर के उत्तर में एक पठार है एयर प्लेट्यू, यहां पर आपको एयर प्लेट्यू देखने को मिलेंगे। फिर नाइजीरिया में आपको जोस पठार देखने को मिलेंगे, यहां पर जोस, यहां से टिन निकाला जाता है। फिर अदमावा पठार, इस रीजन में आपको अफ्रीका के पश्चिमी मध्य अफ्रीका के कई देश यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, नाइजीरिया, कैमरून और मध्य अफ्रीकी गणराज्य। यहां पर अदमावा हाईलैंड या अदमावा के पठार देखने को मिलेंगे। यहां पर आपको अदमावा में बॉक्साइट खनिज देखने को मिलेगा, जो यहां से निकाला जाता है। फिर उसके बाद आप देखते हैं कटंगा का पठार। यह कटंगा का पठार यहाँ कांगो रिपब्लिक या कांगो गणराज्य में अवस्थित पठार है। यह अफ्रीका का खनिज संसाधन में सबसे धनी पठार है, जहां पर आपको कॉपर, यूरेनियम, हीरा, कोबाल्ट, फॉस्फेट, टिन और सोना देखने को मिलेगा। ये खनिज आप पाए जाते हैं। फिर उसके बाद यहां पर अंगोला है। अंगोला में आपको दो पठार देखने को मिलेंगे, हुइला और बाई पठार, ये अंगोला के प्रमुख पठार हैं। फिर उसके बाद हम आप आते हैं इथोपियाई उच्च भूमि या अबिसिनिया का पठार। यहां पर इथोपिया नाम का देश है, वहां पर ये आपको देखने को मिलेंगे। इसकी सबसे ऊंची चोटी रास दसेन है, ये पूछा भी जा सकता है। ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा पठार है, सबसे विस्तृत पठार है, इसलिए इसको अफ्रीका की छत के नाम से भी जाना जाता है। इसी पठार से लेक ताना से एक नदी निकलती है, ब्लू नाइल, जो कि सूडान के खार्तूम के पास व्हाइट नाइल से मिलकर नील नदी का निर्माण करती है। इसी पठार में इथोपिया की कैपिटल अदिस अबाबा है, जहां पर अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर भी है। फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। वडाह पठार है, ये चाड में, यहां पर आपको चाड नाम का देश मिलेगा, वडाह नाम का पठार है। ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहां से यूरेनियम निकाला जाता है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं, मेडागास्कर या मालागासी का पठार। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर, और उसके मध्य भाग में मालागासी या मेडागास्कर का पठार अवस्थित है, जहां पर स्थानांतरण कृषि प्रचलन में है, जिसको हम तावी नाम से जानते हैं। फिर अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीका में ग्रेट और लिटिल कारू नाम के पठार आपको देखने को मिलते हैं। आगे की तरफ हम चलेंगे तो उत्तर अमेरिका के पठार।
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पठारों में प्रमुख रूप से सबसे पहले कोलोराडो का नाम आता है। कोलोराडो के जो पठार हैं ये ग्रैंड कैनियन इसी में अवस्थित है। ग्रैंड कैनियन कह सकते हैं कि कोलोराडो को पठार को दो भागों में बांटता है। ग्रैंड कैनियन का निर्माण कोलोराडो नदी के अपरदन के फलस्वरूप हुआ है। तो ग्रैंड कैनियन से कभी भी क्वेश्चन आएगा तो दो तीन क्वेश्चन आपके माइंड में सेट होने चाहिए जो बहुत बेसिक है, बहुत फंडामेंटल है। एक तो ग्रैंड कैनियन का निर्माण कौन सी नदी करती है? कोलोराडो नदी करती है। ग्रैंड कैनियन की अवस्थिति कहां पर है? कोलोराडो पठार में है। कौन सा लैंडफॉर्म या स्थलाकृति कोलोराडो पठार को दो बराबर भागों में बांटता है? तो ग्रैंड कैनियन। दुनिया का सबसे बड़ा कैनियन ग्रैंड कैनियन। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर हम चलते हैं कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू। कोलंबिया और उसकी सहायक नदी स्नेक जहां पर मिलती है उसके संगम पे जो पठार अवस्थित उसको हम कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू बोलते हैं और ये लावा पठार का उदाहरण है। फिर उसके बाद एडवर्ड प्लेट्यू, यहां पर आपको कोलंबिया प्लेट्यू देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद आता है एडवर्ड प्लेट्यू, ये दक्षिणी यूएसए में आपको देखने को मिलते हैं एडवर्ड प्लेट्यू। इसके दक्षिण से एक नदी प्रवाहित होती है रियो ग्रांडे। रियो ग्रांडे नदी इधर की तरफ आप देखेंगे ऊपर की तरफ यूएसए है और नीचे की तरफ है मैक्सिको। इनके बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा निर्धारित करती है, सीमा बनाती है। फिर उसके बाद हम चलते हैं आगे ओजार्क प्लेट्यू। यूएसए के मध्य भाग में आपको ओजार्क प्लेट्यू देखने को मिलते हैं और खनिज में यहां प्रमुख रूप से सीसा और जस्ता पाया जाता है। और यहां पर अगर देखें तो इसके पश्चिम में अरकनसास रिवर और इसके पूर्व में मिसिसिपी नाम की नदी प्रवाहित होती है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं तो ग्रेट बेसिन पठार है। ये कोलंबिया पठार के दक्षिण में है ग्रेट बेसिन का पठार। और अगर आप देखेंगे तो इसके बारे में तो कोलंबिया और कोलोराडो नदियों के मध्य में अवस्थित है पठार। कभी आपसे पूछा जाए ग्रेट बेसिन पठार किन नदियों के बीच में अवस्थित है तो आप तुरंत बताना कोलंबिया और कोलोराडो नदी के मध्य में अवस्थित है। फिर हम चलते हैं अल्गेनी और पिडमेंट पठार। यहां पर आपको एक स्थलाकृति देखने को मिली थी जब हम पर्वत पढ़ रहे थे, अपलेसियन पर्वत। अपलेसियन पर्वत के पश्चिम में अल्गेनी पठार है और अपलेसियन पर्वत के पूर्व में पिडमांट पठार है। पिडमेंट पठार जो है यहां से बहुत सारी छोटी छोटी नदियां निकलती हैं और ये अटलांटिक की तरफ बहते हुए जाती हैं जहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर या जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। फिर हम बात करते हैं कैनेडियन शील्ड की। ये कनाडा के इस भाग में फैला हुआ है कैनेडियन शील्ड और इसके दो उपभाग भी हैं। पहला है लेब्राडोर जहां पर आपको देखोगे लौह अयस्क और निकल खनिज पाए जाते हैं। दूसरा है लॉरेशियन पठार जहां पर आपको हाई क्वालिटी का आयरन ओर देखने को मिलेगा। फिर यहां पर है सेंट्रल वैली पठार। ये कैलिफोर्निया में कोस्ट और सियरा नेवादा, यहां पर कोस्ट रेंज है और यहां पर सियरा नेवादा रेंज है और इसके बीच में एक प्लेट्यू आपको देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं सेंट्रल वैली। ये भी एक अंतरा पर्वतीय पठार का उदाहरण है। फिर उसके बाद मैक्सिको का पठार, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और ओरिएंटल के बीच में आपको एक पठार देखने को मिलता है मैक्सिको के मध्य में जिसको मैक्सिको के पठार के नाम से जाना जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी चांदी की खदान चिहुआ हुआ इसी पठार में अवस्थित है। फिर मैक्सिको के दक्षिण में हम आप देखेंगे तो यहां पर चिया पास का पठार है। फिर हम आगे चलते हैं तो यूकान का पठार। यहां पर आपने अलास्का में देखा था एक श्रेणी आपको ब्रुक्स रेंज मिली थी, दूसरी आपको अलास्का रेंज, इसके बीच में आपको यूकान का पठार देखने को मिलता है। फिर यहां पर आइलैंड है ग्रीनलैंड और ग्रीनलैंड पे जो पठार हमको मिलते हैं उनको हम बोलते हैं ग्रीनलैंड का पठार। आगे की तरफ चलेंगे तो दक्षिण अमेरिका के पठार। दक्षिण अमेरिका के पठार में प्रमुख रूप से गुयाना उच्च भूमि, ये अमेरिका के उत्तरी भाग में फैला हुआ पूरा का पूरा पठारी भाग है। ये गुयाना, सूरीनाम, वेनेजुएला आदि देशों में इनका विस्तार देखने को मिलता है। और ये पठार जो है गुयाना उच्च भूमि, यहां पर भी लोहा और सोना, यहां पर दो चीजें लोहा और सोना मिलता है। और इसी पठारी भाग में वेनेजुएला में दुनिया का सबसे ऊंचा झरना एंजल वाटरफॉल अवस्थित है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं मोटो ग्रेसो। अमेज़न के दक्षिण में ब्राजील में मोटो ग्रेसो के पठार आपको देखने को मिलेंगे। फिर हम चलते हैं बोरबोरेमा पठार। यहां पर आप देखेंगे ब्राजील के उत्तर पूर्वी भाग में आपको बोरबोरेमा के पठार देखने को मिलते हैं। फिर हम आते हैं ब्राजीलियाई उच्च भूमि या ब्राजील का पठार। ये ब्राजील के मध्य, दक्षिण और पूर्वी भाग में विस्तृत है। आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा भाग जो है ये ब्राजील के पठार का भाग है। ये ब्राजील के भूभाग का आधा हिस्सा अकेले शेयर करता है। इस पठार में भी आपको खनिज के रूप में लोहा और सोना सबसे ज्यादा मिलता है और इस पठार की आकृति जो है वो लगभग त्रिभुजाकार देखने को मिलती है। फिर उसके बाद बोलिविया प्लेट्यू या अल्टीप्लानो प्लेट्यू आपको एंडीज श्रेणी में देखने को मिलेंगे जो पर्वतपदीय पठार के उदाहरण है। यहां पर आपको खनिज संसाधन में टिन का यहां से खनन किया जाता है, टिन निकाला जाता है। फिर उसके बाद हम चलते हैं पेटागोनिया का पठार। अर्जेंटीना के दक्षिणी भाग में एंडीज श्रेणी के नीचे अवस्थित यह पठार है और यह अपने भेड़ पालन के लिए प्रसिद्ध है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं अंटार्कटिक। अंटार्कटिक के पूर्वी भाग में अवस्थित
अंटार्कटिक या हाकोन का पठार है और यह एक महाद्वीपीय पठार का उदाहरण है। आगे की तरफ चलेंगे यूरोप। यूरोप में पठार बहुत कम है, पर्वत तो बहुत ज्यादा थे, लेकिन फिर भी देखते हैं यहां पर स्कॉटिश हाईलैंड या स्कॉटिश पठार, ग्रेट ब्रिटेन के उत्तर में स्कॉटलैंड में स्कॉटिश हाईलैंड अवस्थित है। फिर उसके बाद मैसिव सेंट्रल्स, फ्रांस के सेंट्रल पार्ट में सेंट्रल मैसिव या मैसिव सेंट्रल नाम के पठार हैं जहां पर अंगूर खेती की जाती है। फिर उसके बाद आप देखेंगे जर्मनी में आपको बावेरियन प्लेटू या बावेरियन पठार देखने को मिलते हैं। आगे की तरफ चलेंगे तो स्पेन में मेसेटा पठार, यहां पर स्पेन है, यहां पर मेसेटा नाम का पठार है। फिर ये आपको देखेंगे बोमियन मैसिव या बोहेमियन मैसिव, ये चेक गणराज्य, जर्मनी, दक्षिणी पोलैंड और ऑस्ट्रिया में विस्तृत एक पठार है। आगे की तरफ चलेंगे तो आपको आइबेरियन पठार देखने को मिलेगा, इसका भी विस्तार स्पेन और थोड़ा इसका विस्तार पुर्तगाल में देखने को मिलता है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं ऑस्ट्रेलिया। ओसेनिया महाद्वीप में अकेला ऑस्ट्रेलिया ऐसा रीजन है जहां पर आपको पठार बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पठार किम्बरले आपको देखना होगा। इस रीजन में आपको किम्बरले के प्लेट्यू देखने को मिलेंगे। यहां पर लौ एस्क, सोना, सीसा, जिंक, चांदी आपको देखने को मिलेंगे जो पाए जाते हैं। फिर उसके बाद यहां पर अर्नहम लैंड, बार्कले टेबल लैंड, बकलैंड, सिप्ले, वोरोनोरा, जोरोनैक और उसके बाद कार्बाइन, एथरटन, डोरिगो, एनास लेक और माउसन नाम के पठार है। इनकी अवस्थिति कभी भी पूछी जाएगी तो आप बता सकते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में स्थलाकृतियों में ही अगली स्थलाकृति के बारे में पढ़ेंगे और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।